नमस्कार साथियों, मैं नीरज डी ट्रिपल एस बी पाठशाला पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे हमने डी ट्रिपल एस बी का फ्री कंप्लीट प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया है। इसी सीक्वेंस में मैं आपको मैथ्स पढ़ा रहा हूं और मैथ्स की में हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो रेशियो, और इसकी एक वीडियो पहले ही हमारे चैनल पे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर किसी साथी ने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो देखें जिसमें बिल्कुल बेसिक से हमने स्टार्ट की थी। अब ये उसी का दूसरा पार्ट है जो आप लोगों के सामने शुरू हो जाने जा रहा है। तो बिना टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के सामने है। रेशियो का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि भाई लैंग्वेज आप लोगों की ज्यादा समझनी है। आप लोगों ने क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो 1:7:5। क्या कह रहा है, दो नंबर के डिफरेंस, उनके सम और उनके प्रोडक्ट का रेशियो क्या कह रहा है, 1:7:24 है। तो पूछ रहा है कि दोनों नंबर्स का जो क्या है, सम क्या है। तो अब देखो यहां हम हिट एंड ट्राई लगाएंगे कि भाई रेशियो गिवन है तो रेशियो कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं होंगी, और एक्चुअल वैल्यू से जब मैं रेशियो निकालने लगा तो जिन जिन से ये तीनों कैंसिल हुए उससे हमने कैंसिल किया, और बचा हुआ जो नंबर है वो आपका रेशियो है। तो अब ऐसा यहां क्या हो सकता है कि भाई सम तो 7 आए, डिफरेंस 1 आए, और प्रोडक्ट जो है 24 आए। तो ऐसा अगर आप लोगों का थोड़ा सा मैं दिमाग दौड़ाने की कोशिश करूं तो 3 और 4 जो सम है वो 7 है। अगर इनका डिफरेंस की बात करूं तो वो 1 है। लेकिन यहां दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई, लेकिन प्रोडक्ट इनका 12 नहीं आया। तो यहां से थोड़ा आइडिया भी मिला कि भाई ऐसा क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट मेरा 12 की जगह 24 आए। तो मैं क्या करता हूं, इन सभी चीजों को डबल कर देता हूं, क्योंकि डबल ट्रिपल करने पर रेशियो सेम रहता है। अगर हर एक टर्म को डबल ट्रिपल करूं तो मैं अब क्या रेशियो आ जाएगा, 2:14 रेशियो आपका 48 है ना। हर एक टर्म को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इस पार्ट का ऐसे फैक्टर ढूंढो जिनका डिफरेंस 2 हो। तो 6 और 8, तो डिफरेंस कितना है भाई, 2 है। अब क्या प्रोडक्ट भी 48 है, तो बिल्कुल इनका प्रोडक्ट भी 48 है। तो कंडीशन सेटिस्फाइड। तो अब क्या है कि इन चीजों से हमें आइडिया मिला, और रेशियो भी अगर मैं कहूं अब 1:7:24 ही तो है। तो अब उसने पूछा क्या, सम। तो 6 + 8 14, तो सेकंड इसका आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये आ गया, क्या कह रहा है कि 91 को, a number 91 is divided into two parts such that the third part of the first and the sixth part of the second are in the ratio 1:3। क्या कह रहा है, 91 को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले हिस्से का तीसरा भाग और दूसरे हिस्से का छठा भाग आपस में बराबर है। तो भाई कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। क्या बोला उसने, पहले पार्ट का तीसरा हिस्सा, दूसरे पार्ट का छठा हिस्सा आपस में क्या है, बराबर, सॉरी बराबर नहीं, उनका रेशियो दे रखा है, रेशियो दिया है उनका। तो रेशियो दिया है तो अब 3 से ये कैंसिल होगा तो 2। तो अब 1, और ये इसको 2 को इधर ले आए तो 2 फर्स्ट, रेशियो सेकंड का रेशियो क्या दे रखा है उसने, 1:3। तो अब फर्स्ट और सेकंड मैं लाना चाहूं तो क्या आएगा, 1:6 आ गया। अब 1:6 आ गया तो अब फर्स्ट और सेकंड, इन ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड, ये 91 के ही तो पार्ट है। तो 91 को अब इस हिस्से में बांटा है और दूसरा पूछा है। तो 1 और 6 रेशियो में हमें किसका, 7 की वैल्यू पता है, 91 है। तो 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 91/7, तो 13 आ गई। तो क्या पूछा है, 6 की, तो 78 आप लोगों की आ गई वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखो अब परसेंटेज का इसमें कॉन्सेप्ट डाल दिया है। मैं कल भी यही कह रहा था आप लोगों को, जब लास्ट वीडियो हम बना रहे थे, कि आप लोगों को मुश्किल जब कोई कोई क्वेश्चन लग रहा है तो ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, बस उसमें चेंज इतना सा है कि उसमें एक ही क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यूनिवर्सिटी है
the number of seat in the University of Engineering, Science and Arts are in the ratio, किसी कॉलेज में जो अलग अलग हमारी जो स्ट्रीम्स हैं उनका रेशियो क्या है, 8:5:10, और इनमें अब इंक्रीज हुआ है, लेकिन इंक्रीज किस में हुआ, परसेंटेज में, तो नया रेशियो पूछा है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। जब भी कभी इसे अगर मैं कहूं एक्चुअल नहीं है, अगर इसके साथ कोई वेरिएबल भी लगाऊं तो इसे इंक्रीज करना है परसेंटेज में, अब परसेंट में इंक्रीज करना नहीं आता है तो प्रॉब्लम आएगी। ध्यान से मेरी बात समझना, हमें 200 को 10% इंक्रीज करना है, तो इसे कैसे करूंगा मैं, या तो मेरे पास तरीका क्या है, 200 इंटू 10%, और ये आया 20, और इसे मैं ऐड कर दूं 200 में, तो मेरा 220 क्या आया, 10% इंक्रीज करने के बाद वैल्यू आई। या कोई भी चीज अपने आप में कितनी पूरी की पूरी 100% होती है, 10% इंक्रीज करना है, तो 200 को 10% इंक्रीज करूं तो 110% हो जाएगा, और वो डायरेक्ट 220 आ जाएगा। तो किसी भी टर्म को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, उतने ही परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज 100% पे कर लेंगे हम। तो अब क्या है, 8x है, इसे 25% इंक्रीज करना है, तो 125% आ जाएगा। ऐसे ही 5x होता तो वो क्या है भाई, 140% हो जाता। अब ऐसे ही जो 10x है भाई, वो 20% इंक्रीज करना है, तो 120% है, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो अब x की कोई वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट्स में आप लोग देखते हैं कि इन्हें लिखते नहीं है, लेकिन ये भी तो कोई बताए कि कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है। यहाँ लिखने का बेनिफिट क्यों नहीं था, क्योंकि इनके साथ अगर मैं लिख भी दे रहा हूं तो लास्ट में वो कैंसिल हो रहा है। फ्यूचर में आप लोग क्या करेंगे, इसे लिखना बंद कर देंगे। तो अब इसे आप कैंसिल आउट करें और अपना रेशियो निकाल लें। ठीक है भाई, तो आई होप आप इतना तो कैंसिल आउट कर ही लेंगे, नहीं तो मैं भी करा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कैंसिल करने के बाद आएगा 10, 7, 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं, सेम डिटो क्वेश्चन है, 3:4:5। अब देखो एक बार आप लोगों ने सीख लिया है, अब हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे ही नहीं, बस 3 को 120% इंक्रीज, और फिर 4 को 115% इंक्रीज, और फिर 5 को 110। अब देखो परसेंटेज भी क्यों लिखना था मुझे लास्ट में, वो भी कैंसिल हो रहा है, तो मैं क्यों इसे सोल्व करूं। तो देखो अपने आप स्पीड आप लोग बढ़ाते चले जाओगे, तो अब आप लोगों का जो आंसर आएगा वो इसमें कौन सा आएगा, कैंसिल करें जल्दी से इसे। अब देखो सब में 36 आ रहा है, तो यानी कि यहां से आप लोगों का 10 कैंसिल होगा, तो 10 कैंसिल होगा जब भी तो 36 आएगा। तो अब 10 कैंसिल हुआ तो यानी कि ये 5 से और 2 से कैंसिल होगा, तो 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और ये तो 46 वाला आप लोगों का आंसर होगा, जो कि है फर्स्ट। ठीक है, तो आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस लेके चलोगे तो कभी भी कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अब ए बी सी का रेशियो दे रखा है, अब रेशियो आ गया फ्रैक्शन में। अब दो तरीके हैं आप लोगों के पास, या तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप रेशियो को ठीक करोगे, या इसको डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो। तो पहले तो रेशियो को ठीक करा के अप्रोच कर लेते हैं हम, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम फ्रैक्शन ठीक खत्म किए बगैर कैसे कर सकते हैं इसको। तो अब क्या होगा, आप लोगों ने सीखा होगा कहीं ना कहीं से, जहां भी ऑफलाइन ऑनलाइन आपने कोचिंग ली। तो अब क्या है कि जब इधर लिखना हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, अदरवाइज कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन तीनों का एलसीएम लो और इन्हें डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या होगा 3 पे, तो ऊपर 3, फिर 3, 4, और ये 6, तो ये आएगा। अगर इन दोनों को करोगे तो फिर लास्ट में वो कैंसिल आउट करने पड़ेंगे। तो ए रेशो बी रेशो सी आप लोगों के पास क्या आ गया, 3:4:6 आ गया। अब आप लोगों से पूछ क्या रहा है, ए बाय बी, तो ए बाय बी क्या हो गया भाई 3/4, बी बाय सी क्या आ गया आपके पास 4/6, और आपके पास सी बाय ए क्या आ गया आपके पास 6/3। तो अब इन्हें आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो कर सकते हैं आप लोग यहाँ 3 और यहाँ 2, तो फिर एलसीएम आप लोग 12 लोगे, तो अब ये 9 आया। यहाँ पे 9 वाला एक दो ऑप्शन है क्लैश करके, अदरवाइज यहीं टिक कर देते। अब देखो 3 से डिवाइड करूंगा तो 4, तो 8 आएगा, तो 9, 8, ये थर्ड आपका आंसर है। ये देखो अब थर्ड तक मैं गया ही नहीं, यहाँ ये छोटी छोटी बातें ऑप्शन पे नजर बनाए रखनी आप लोगों ने। क्यों 2 सेकंड भी बच सकती है तो बचाए ना हम।
आप लोग एग्जाम में यही गड़बड़ करते हो कि जो इजी क्वेश्चन जो आप लोगों को आते हैं उन्हें कंप्लीट सोल्व करोगे, उन्हें जल्दी से जल्दी करो, ताकि एग्जाम में जो 10 से 20% नए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस होते हैं वो मेरे लिए भी टाइम टेकिंग हो सकते हैं, वो आप लोगों के लिए भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो इजी क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, वो जल्दी से जल्दी खत्म करना होता है, और जो नए क्वेश्चन के लिए ताकि हमारे पास टाइम मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ, ये आ गया आप लोगों का प्रपोर्शन। तो एक बार प्रपोर्शन का बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, प्रपोर्शन होता क्या है, कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे हमने सीखा था रेशियो, रेशियो का प्रेजेंटेशन होता है ये दो डॉट के साथ, वैसे ही प्रपोर्शन का रिप्रेजेंटेशन इसके डबल के होता है। तो ए रेशियो बी का लिटरली मीनिंग हमने समझा था ए बाय बी। तो अब प्रोपोर्शन को हिंदी में कहते हैं समानुपात। समानुपात का मतलब जब दो अनुपात समान हो तो वो क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन। जैसे अगर मैं कहूं कि भाई 10 और 20 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या आया, 1:2 आया। ऐसे ही 80 और 160 दो नंबर है, उनका रेशियो निकालूंगा तो भी क्या आएगा, 1:2। तो इसका मतलब क्या है कि 10, 20, 80 एंड 160 दे आर इन प्रोपोर्शन, ये क्या है, समानुपात में है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन क्या डिमांड करेगा आप लोगों से, ये दो तीन तरीके से चीजें आती हैं। कभी आप लोगों से चारों टर्म देगा, चारों में से कोई एक मिस करेगा और वो आपसे पूछेगा। जैसे कि ये क्वेश्चन भी क्या है, देखो ये प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का एक तरीके से जो इंडिकेशन है वो इक्वल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे रेशियो किसको कर रहा होता था, फ्रैक्शन को या डिवाइड को। तो अब इसे सोल्व करना कोई मुश्किल होगा क्या। अब देखो 4 रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, और 16/x। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करना आप लोगों के लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है। अब देखो 4 into x इक्वल्स टू 12 into 16। अब आप लोगों की अपनी कैलकुलेशन देखो, अब बच्चों की तरह अब इसको इधर एक स्टेप लेके जाओगे, कैंसिल करोगे तो ऐसे कर दो, तो x की वैल्यू क्या आई, 48। या आप इसको इसी स्टेप पे यहीं खत्म करके डायरेक्ट 48 लिख सकते थे, या ये भी नहीं करना है, इसे देखते ही उड़ा सकते थे तुम क्या, कि हमारे प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, दो रेशियो इक्वल होंगे। तो यहाँ रेशियो क्या है, 4:12 है, इसका मतलब 1:3। अब 1 की जगह मेरा 16 है, तो 3 की जगह क्या होगा, तो 3 की जगह होगा 48। तो डायरेक्ट आप लोग आंसर भी टिक कर सकते थे। तो बात क्या है कि एक बार कॉन्सेप्ट सीखे ना, तो उसके बाद तो चीजें आसान हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट आ रहे हैं क्वेश्चन और इनमें कुछ भी नहीं है। फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन। अब फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है कि 3 नंबर दे रखे हैं, तो इसका मतलब पहले का रेशियो दूसरे से, प्रोपोर्शन दूसरे का रेशियो तीसरे का रेशियो चौथे से, चौथा नंबर है ही नहीं। तो अब बेसिकली इसे मैं सोल्व करूंगा तो होगा क्या कि मिड मिड की टर्म मल्टीप्लाई हो रही होगी और बार बार की हो रही होगी। ये बहुत बार सुना होगा, शॉर्ट्स में भी सुना होगा, आप लोग जिनसे पढ़े हो उनके, क्यों होता है बार बार वाले मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वाले। भाई जब मैं इसे सोल्व करूंगा इसको, तो 18/27 होगा और 68/x होगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पहला और चौथा है उनकी मल्टीप्लाई इकट्ठी होगी और बीच बीच वालों की होगी। तो नई चीजें क्यों एक तरीके से तुम्हें लगती है कि नया है, वही पुरानी चीजें। तो अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 27, 68 और 18x, चाहे इस स्टेप से जाओ या डायरेक्ट आ जाओ, है ना। तो अब क्या करें, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 102 आप लोगों का आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने करना है। अब देखो ये थर्ड प्रोपोर्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन में दो ही टर्म देगा, जैसे ए और बी दिया और आप लोगों से क्या पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। तो इसमें कोई आप लोगों के कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं कहूं थर्ड प्रोपोर्शन में, तो थर्ड प्रोपोर्शन में वो क्या पूछना चाह रहा है कि ए का जो रेशियो बी से है, बी का वही रेशियो किसी नंबर से है, वो नंबर बताना है आप लोगों ने, यानी कि x की वैल्यू बतानी है। तो अब बेसिकली क्या होगा, आप लोगों ने अब बार बार की मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वालों की, तो बेसिकली क्या हुआ, b²/a। देखो एक ही कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं हम, सारी चीजें इसी से निकल के आ रही है। और आप लोग थर्ड प्रोपोर्शन कितनी बार आप लोगों ने शॉर्ट्स में याद किए होंगे कि सेकंड वाली टर्म का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो और पहले वाले को डिवाइड कर दो, किसमें, थर्ड प्रोपोर्शन में। और इसमें क्या पूछा है, थर्ड ही पूछ रहा है। अब देखो इसका स्क्वायर निकालना कौन सी अकलमंदी है भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर डिवाइड करो। अब 4 से ये भी कैंसिल और 4 से ये भी कैंसिल, तो क्या आ गया,
36 आ गया। अब आप लोगों का अगर थर्ड प्रोपोर्शन क्लियर है तो साथ के साथ हम क्या सीख लेंगे, मीन प्रोपोर्शन। तो ये मीन प्रोपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन में भी दो ही टर्म देगा, जैसे ए और बी, इनका मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन में क्या कहता है, ए का जो रेशियो किसी नंबर से है उसी नंबर से वही रेशियो किसके साथ होना चाहिए, बी के साथ होना चाहिए। अब देखो वही कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि अंडर द रूट ए बाई बी। ये होता क्यों है इसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। तो बीच बीच की टर्म मल्टीप्लाई होगी तो एक्स इंटू एक्स और ए इंटू बी। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई, ए इंटू बी। तो एक्स की वैल्यू अपने आप क्या आएगी, ए इंटू बी। तो कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस है, ये वही कॉमन सेंस की बात है। बशर्ते मेरे युवा, मेरे छोटे भाई बहन इन कॉन्सेप्ट पे काम करें, क्योंकि सीखना कम से कम है और मैक्सिमम जगह आप लोगों को अप्लाई करना है। कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, क्वेश्चन अनलिमिटेड है। क्वेश्चन कोई भी टीचर नहीं करा सकता, कॉन्सेप्ट हर एक टीचर करा सकता है। लेकिन डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, जैसी डिमांड होगी वैसी सप्लाई की जाएगी। आप लोग डिमांड अगर ट्रिक की करोगे तो मुझे भी मजबूरन ट्रिक पे ही आना पड़ेगा, लेकिन मैं रिजिड हूं, मैं अपनी बात पे टिका हूं। मैं ट्रिक की तरफ बनानी सिखा सकता हूं आप लोगों को। ये बन गई ना अपने आप, ट्रिक बन गई। आप लोगों को ट्रिक सिखाने से मेरा बनाना सिखा सकता हूं, मैं ट्रिक डायरेक्ट बताऊंगा नहीं कभी भी। तो ये चीजें हैं, तो इन पे काम करें। तो अब यहाँ क्या होगा, अब देखो क्वेश्चन तो हम अप्रोच ऐसे ही करेंगे लेकिन सीखेंगे जरूर। तो अब क्या होगा, हाँ भाई मैंने इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लिया तो मुझे अपने आप याद हो गया कि रूट ए बी होगा। तो रूट ए बी क्या होगा, 4.4 3 पॉइंट। अब देखो मुझे याद हो कि डेसिमल मल्टीप्लाई में कैसे बिहेव करते हैं, तो मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं और रूट के बाहर निकलेंगे तो जितने होते हैं, स्क्वायर रूट है तो 2, क्यूब रूट है तो 3 में से 1। तो यहाँ 2 है तो 1 तो डेसिमल बाहर आएगा। इसके अलावा क्या आया, 144 से बाहर आया और इससे आया 6, तो 72 और 1 डेसिमल लगा। तो 7.2 तो मेरा क्या आ गया भाई, थर्ड पर वो मीन प्रोपोर्शन। अब उसने क्या पूछा है, अच्छा इसका तो मीन प्रोपोर्शन पूछा था, जो कि मीन प्रोपोर्शन हमने निकाल लिया। और 5 और 4 का क्या निकालना है, तृतीय अनुपात, थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन अभी लास्ट क्वेश्चन में सीखा था, तो उसके डायरेक्ट हमारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आया था कि सेकंड वाले को 2 बार मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो किससे, पहले से। तो ये तो आ गया भाई थर्ड, और ये आ गया आपका मीन। तो अब इसे कैसे, हमने रेशियो निकालना है किसका, थर्ड से, मीन से थर्ड का। तो थर्ड क्या है, 4 इंटू 4/5। अब इस डेसिमल को नीचे उतार लो। तो अब क्या होगा, अगर मैं इसे कैंसिल कर दूं तो इधर तो 2 आ गया और इस 2 को इधर ले जाऊं तो 72 रेशियो 4 इंटू 4 इंटू 2। देखो लास्ट स्टेप में कैलकुलेशन का ये कि 8 बना, ये 9, तो 9:4। तो ये आ गया आप लोगों का आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फिर वही डिटो है, क्या कह रहा है, 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 0.4 और। तो अब देखो एक ही बार में निकाल देंगे। अब जब हम इनका थर्ड पर मीन प्रोपोर्शन निकालने जा रहे होंगे तो क्या होगा, 4.8 इंटू 10.8 रेशियो। अब किस किस का निकालना है हमने, तो 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 0.4। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करना है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, अब देखो इसमें से बाहर आता हुआ ही नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। पहले तो डेसिमल देखें, एक डेसिमल आएगा। अब देखो क्या 48 में से कोई हिस्सा ऐसा हो सकता है, 48 में से कोई हिस्सा ऐसा हो सकता है जिसमें से बाहर आ सकती है टर्म। तो 16 इंटू 3, तो 16 में से बाहर आया 3। तो अब 3 इधर बचा, तो या तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से, तो ये क्या बनेगा, अगर मैं यहां दिखा दूं आपको, 16 इंटू 3 लिख सकता हूं इसे, और 3 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, तो 324 क्या हो गया, 18। तो बाहर आ गया 18, और इसमें एक डेसिमल भी था, तो वो इस पे लगा दो या इस पे लगा दो। और इसे सोल्व करूंगा तो भाई एक तो डेसिमल खत्म हुआ, और ये कितने पे आया, 6 पे। 2.4 इंटू 6। तो अब इधर भी एक डेसिमल है, इधर भी एक डेसिमल है, खत्म। 6 से इसे किया 3 से, और 3 से इसे किया तो मैंने 8 पे, और ये आ गया मेरा 1:2,
1:2 मेरा सेकंड आंसर है। तो ये आप लोगों के थे प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन, रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब आप लोगों की जैसी डिमांड होगी वैसी आप लोगों को सप्लाई की जाएगी कि रेशियो प्रोपोर्शन के किन कॉन्सेप्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें, मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को वो प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।